हेलो बच्चों, आज हम फिर चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। ट्रिग्नोमेट्री की कल हमने बेसिक क्लास पढ़ी थी और बेसिक क्लास में हमने जो ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक क्लास थी उसके अंदर जो था वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं उनको हमने बहुत अच्छे से समझा था। और जो है आपका रेसिप्रोकल जो था और रेसिप्रोकल क्या होता है उसको बहुत अच्छे से समझा था। पाइथागोरस थ्योरम को बहुत अच्छे से समझा था। तो आज जो है हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ कुछ बढ़ते हैं कि उस एक्सरसाइज के अंदर केवल कब कहाँ क्या यूज होगा वो सारी चीजें आपके सामने है। जैसे जैसे यूज होता रहेगा वैसे वैसे आप बताते रहना। तो कम टू द पॉइंट, हम चलते हैं एक्सरसाइज 8.1 की तरफ। हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 का आपने पहला क्वेश्चन देखा होगा क्योंकि उसमें हमने एग्जांपल लगा दिया था, लेकिन फिर भी आपके सामने है कि त्रिभुज ABC में जिसका बी समकोण है AB 24 सेंटीमीटर BC 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये मैंने कल आपको क्वेश्चन करा दिया था क्योंकि जब मैंने आपको फॉर्मूले अच्छे से एक्सप्लेन कराए थे तो उसके बाद में मैंने एक एग्जाम्पल दिया था फॉर एग्जाम्पल। तो फॉर एग्जाम्पल में हम चले गए थे अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 की तरफ को चले गए थे। तो हम आज क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देख रहे हैं आकृति आपको दिया, चित्र दिखा रखा है इसमें। तो आपको दिख रहा है इसमें कि जो आपकी आकृति है, आप आकृति भी कह सकते हैं चित्र भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर जो है आकृति में तो 8.13 आकृति है। इसके अंदर आकृति 8.13 में आपको tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आकृति क्या दिखा रहा है, देखो ध्यान से देखेंगे। हमारे पास सपोज कर लो इस तरीके से फिगर दी है, उल्टी फिगर भी इस तरीके से दे सकता है, वो दूसरी तरफ को भी दे सकता है। अब इसके अंदर जो एंगल जो है, जो इसमें एंगल दिखाया क्यू को जो है राइट एंगल दिखाया। क्यू को क्या दिखाया बेटा, राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स क्यू जो है उसका 90 डिग्री है। इसके बाद पी और आर कौन कौन से हैं वो आपको दिख रहा है। नीचे जो है आपको जो ऊपर का एंगल दिखाया है वो पी है और जो ये एंगल दिखाया है ये आपका आर है। तो अब आपको एक तो इसमें इसके लिए और एक बार इसके लिए जो है आपको वैल्यू बतानी है। इससे पहले जो उसमें वैल्यू दी हुई है इसी के अंदर, तो ये आपको दिया हुआ 13 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ बेटा, 13 सेंटीमीटर। जो हाइपोटेनियस है वो 13 सेंटीमीटर है और जो इसका परपेंडिकुलर है वो इसमें आपको दिया हुआ 12 सेंटीमीटर है। अब इस फिगर के अंदर आपको पता है जब किसी ट्रायंगल की दो साइड आपको दी हुई होती है तो तीसरी साइड आप किससे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने के बाद तीसरी साइड को आप निकाल लेते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन को आगे कराते हैं। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व में हम देखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन हो जाएगा बेटा, पी क्यू आर में। तो आपको इसमें क्या क्या दिया हुआ है, एक तो एंगल जो क्यू है वो आपको राइट एंगल दे रखा है यानी 90 डिग्री है, आपने इसको लिखा। और एक इसके बाद जो है आपने किसमें पी क्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बेटा, पी क्यू कितना आपका 12 सेंटीमीटर। तो आपने इसमें पी क्यू लिया 12 सेंटीमीटर। और एक आपको हाइपोटेनिस दे रखा है पी आर, वो आपको दे रखा है पी आर जो है वो 13 सेंटीमीटर है। तो आपको इसके अंदर बेस बताना है, इस फिगर के अंदर बेस जो है जो क्यू आर है वो आपको बताना क्यू आर कितना होगा, क्यू आर आपको बताना है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस फिर में आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस फिर में से, तो पाइथागोरस फिर में क्या होती है, पाइथागोरस फिर में जो होती है कर्ण का वर्ग। कर्ण कौन है इसमें बेटा, पी आर। तो कर्ण कौन है, आप इसमें पी आर का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना आपका क्यू आर, तो आप लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर प्लस जो परपेंडिकुलर है वो कितना आपका पी क्यू, तो हम यहाँ लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर। अब हम वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे आपके पास 13 है, 13 का आप स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे क्यू आर है, क्यू आर का जो आप 12 स्क्वायर करेंगे क्योंकि वैल्यू रखी है। और पी क्यू जो है, सॉरी क्यू आर जो है आपका गिवन है तो आप इसको क्यू आर ही रखेंगे। क्या रखेंगे बेटा, क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू कितना दे रखा है 12, तो आप यहाँ पे 12 का स्क्वायर रखेंगे। आपको बहुत अच्छे से मालूम है 13 का जो स्क्वायर होता है, 13 का जो स्क्वायर होता है वो 169 होता है। कितना होता है बेटा, 169। और इसके बाद आपने लिया यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर और इक्वल टू 12 का स्क्वायर होता है 144। अब 144 को आप चेंज कर ले, पोजीशन चेंज करना चाह रहे हैं आप इसकी, तो 144 माइनस का हो जाएगा और इक्वल टू रहेगा क्यू आर स्क्वायर। क्या रहेगा बेटा, क्यू आर स्क्वायर।
अब आप यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर निकालेंगे तो और करके आप क्यू आर स्क्वायर को कर सकते हैं। क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू, जब आप इसे इसमें से माइनस करेंगे तो 25 बचेगा, और जब मैं यहाँ से क्यू आर निकालूंगा तो क्यू आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25, यानी जो 25 है इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, और स्क्वायर रूट कितना होता है 25 का, वो होता है आपका 5। तो क्यू आर निकल कर आपका 5 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया। इस तरीके से आप इस त्रिभुज की, जो आपको ट्रायंगल दे रखा, इस त्रिभुज की तीनों साइड आपने फाइंड कर ली। तो आपके पास दो आपके फिगर के अंदर गिवन है, तीसरी हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने के बाद निकाल ली है। अब हमारे पास तीनों की तीनों साइडें आ गई है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, tan p माइनस cot r। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले चाहिए, ध्यान से देखते रहना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ से देखते रहें, क्योंकि जब हम पे ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो सब चीज इंपॉर्टेंट होती है। तो होता है tan p के लिए निकाल लें, एंगल p के लिए। पहले देखो tan p बराबर क्या होता है, यानी tan p यानी tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। क्या होता है बेटा, लंब बटे आधार। तो tan p बराबर भी क्या हो जाएगा, लंब और बटे में आधार। अब इस वाले एंगल के लिए, इस वाले p एंगल के लिए आपको लंब बताना, लंब कौन होगा। तो ये क्या निकल के आ गया आपका, ये निकल के आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। ध्यान से देखते रहो। और हम कौन सा एंगल के लिए रहे, ऊपर वाले एंगल p के लिए। P और R के लिए मैंने बताया, जैसे आप P के लिए लेंगे तो जो आधार होता है वो लंब में बदल जाता है, जो लंब होता है वो आधार में बदल जाता है। तो मैं कह रहा हूँ tan P के लिए लंब कौन होगा, तो tan P के लिए लंब ये होगा, कितना होगा 5। तो आप यहाँ पे लेंगे 5 और आधार कितना हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, तो π/12, ये तो हो गया ये। अब मैं कह रहा हूँ cot R, क्या कह रहा हूँ बेटा, cot R। तो cot R बराबर होता है आधार बटे लंब। क्या होता है बेटा, आधार बटे लंब, यानी cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, जो लाल बटे का बताया था कल, उसी के हिसाब से cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। अब इस वाले के लिए, यानी ध्यान देखना, r के लिए आधार कौन होगा, r के लिए आधार यही होगा। कौन होगा, जिसपे q है वही आधार होगा, जिसपे आपका q है, जिसपे सॉरी r है वही क्या होगा, आधार होगा। तो आपका r किस पे है, 5 पे, तो 5 होगा, और लंब कितना होगा, लंब भाई साहब 12 होगा। तो आपने ये लिख दिया 12 हो गया, बहुत सिंपल सा। तो आपने बिल्कुल सीधा देखिए, अगर आप P के लिए देख रहे हैं, अगर आप P को देख रहे हैं, एंगल P को देख रहे हैं, तो जो P पे, जो कोण P पे बन रहा है वो आपका आधार हो जाएगा, जो भी साइड P पे आ रही है वो आधार हो जाएगा, और जो R पे आ रही है वो आपका लंब हो जाएगा। यानी कहने का मतलब P के जो सामने होगा वो हमेशा लंब होगा, P के सामने कौन होगा, लंब होगा, और जो दूसरा बचेगा वो आधार हो जाएगा। एक का पता लगा लो, करंट तो करंट होता है, करंट तो करंट होता है, यानी जिसको आप हाइपोटेनियस बोलते हैं वो तो हाइपोटेनियस होता है, उसको हमसे चेंज नहीं करना। अगर आप P के लिए देख रहे हो तो P के सामने जो भी नजर आ रहा है वो आपका लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार। अगर आप R के लिए देख रहे हो तो R के सामने कौन आ रहा है, R के सामने ये आ रहा है, ये रहा, तो ये लंब होएगा और आधार यही रहेगा। अब हमसे कह रहा है वो वैल्यू निकालने के लिए, देयरफॉर tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो tan p का मान बताओ कितना, और आप 5/12 और cot r का, उसका भी 5/12। अब आपको पता है एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों कैंसिल हो गए, तो सीधा सीधा प्रोसेस 0 इज आंसर। तो बहुत अच्छे से आपके समझ आया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या समझना है हमें, ध्यान से देखना। अब इसके बाद क्या कह रहा है, यदि साइन a बराबर 3/4, ध्यान से देखना, यदि साइन a बराबर 3/4, यदि साइन a बराबर 3/4, चलो जी 3/4 होगा साइन a। तो वो कह रहा है इसके बाद, तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए, cos a और tan a। और ये भी पूछ सकता है शीर्ष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तो सारे बताने हैं। cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए, cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए या करो। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें भी आपको एक चीज ध्यान से देखनी है, बहुत ध्यान से देखना। हमें यहाँ पे जैसे ये कह रहा है साइन इक्वल टू 3/4, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे दो साइडें गिवन है। अब ये कैसे पता लगेगा कौन कौन सी साइड गिवन है, वो मेरे साथ साथ चलते रहिए, आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा क्या क्या गिवन है। तो सपोज कीजिए सबसे पहले जो दिया हुआ है, दिया क्या है बेटा, साइन ए, उसी का आप रेशियो के अंदर फॉर्मूला लगाइए। क्या होता है साइन ए बराबर, यानी आपने पढ़ा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे आप साइन का ही फॉर्मूला लगाइए, यानी साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। क्या होता है बेटा, लंब बटे कर्ण, और इसके सामने जो आपको दिया हुआ है वो आपको 3/4 है। तो ये दोनों चीजों को एक साथ रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान से चेक कर लेना। साइन ए लंब बटे कर्ण के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू द रेशियो, रेशियो के अकॉर्डिंग जो होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, जबकि साइन एक जो है वो 3/4 जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है। तो यहाँ पे हमें
अगर मैं इतने को हाइड करता हूँ, 3/4 को मैंने हाइड कर लिया, तो क्या नजर आ रहा है, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, अकॉर्डिंग टू द रेशियो, रेशियो के अकॉर्डिंग आप चले गए। लेकिन अगर मैं इसको हाइड कर देता हूँ, इसको देखो L अपॉन K को मैंने हाइड कर दिया, तो क्या नजर आ रहा है, साइन ए बराबर 3/4, क्या नजर आ रहा है, साइन ए बराबर 3, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हमें जो ना यहाँ पे साइन ए दो तरीके से दिखा रहा है, एक तो अकॉर्डिंग टू द रेशियो, एक अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है साइन ए मिला दिया हुआ है हमारा, और एक हमारा जो रेशियो के अकॉर्डिंग भी साइन ए हमें मालूम होता है। तो साइन ए बराबर क्या होता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लंब बटे कर्ण, वो मैंने रखा। तो इसका मतलब एल के सामने कौन आ रहा है, 3, तो लंब आपको 3 मिल गया, और के सामने कौन आ रहा है 4, तो इसका मतलब कर्ण भी आपको मिल गया। बचा कौन, आधार, पाइथागोरस का यूज करके आधार निकाल लेना, बिल्कुल सिंपल है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लंब, तो इससे अब हमें पता लग रहा है कि जो हमारा लंब है, जो एल है वो हमारा लंब होता है, तो लंब जो हमारा परपेंडिकुलर है वो हमारा 3 दे रखा, और कर्ण जो है वो हमारा कितना दे रखा, वो हमें दे रखा 4, और हमें निकालने की बात कर रहा है क्या, आधार। और आधार क्या होता है हमारा, आधार होता है हमारा ए, आधार क्या होता है हमारा बेटा ए, तो वो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करने के बाद पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या से निकालते हैं हम, ध्यान से देखना। तो कर्ण का वर्ग आपको बहुत अच्छे से मालूम है, हिंदी में भी आप लगा सकते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो आपको पता है कर्ण कौन है, 4, तो आपने लिखा 4 का स्क्वायर। आधार आपको निकालना, तो आधार को आप ए लगा देंगे, क्या लगा देंगे, ए, तो ए स्क्वायर प्लस, और लंब कितना दे रखा, 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 16, ए का स्क्वायर आपका ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, चेंज कर लो किसको, 9 को, तो इधर आकर माइनस का हो गया, इक्वल टू कितना होगा ए स्क्वायर, या आप कर लो ए स्क्वायर बराबर 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा 7, ए बराबर 7 आएगा, ए बराबर निकालेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 7, 7 का स्क्वायर रूट कितना होता है, इतना ही होता है बस, रूट 7 निकल गया। तो अगर मैं आपको एक फिगर बना दूं, इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दूं, और उसका नाम कुछ भी आप दे सकते हैं, पी क्यू आर, जो भी आप देना चाह रहे हैं, आप इसे देखिए, देखो, और इसमें जो एंगल है वो ए एंगल के लिए, तो ए एंगल के लिए तो ये तो आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, और ये आपका सी हो गया। तो इस ट्रायंगल के अंदर आपको ये कितना दे रखा, राइट एंगल दे रखा, कितना दे रखा बेटा, राइट एंगल 90 डिग्री दे रखा। आधार कितना निकाला, वो आपका रूट 7 हो गया। चलो जी, लंब कितना है तुम्हारा, लंब जो है वो आपका 3 है, ये रहा 3, और कर्ण कितना बेटा 4, वो आपका 4 हो गया। मिल गई ना तीनों, और जब तीनों मिल जाती हैं तो पूछ क्या रहा, कोस ए और टेन ए, तो सिंपल, वेरी सिंपल, तो आप यहाँ पे लगाएंगे कोस ए। तो आपको बस फॉर्मूला पता होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द रेशियो, रेशियो के हिसाब से कोस ए किसके बराबर होता है, तो आपके माइंड में आ रहा होगा आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आधार और कर्ण अपॉन में कर्ण। आधार कितना आपके वहां पे देखो रूट 7, तो रूट 7 हो गया, और कर्ण कितना 4, दिस इज आंसर, एक तो आ गया। अब वो कह रहा है tan a, बताइए बेटा tan a, तो बिल्कुल सिंपल है, tan a बराबर जो होता है वो होता है आपका लंब बटे आधार, क्या होता है बेटा, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है तुम्हारे क्वेश्चन में 3, और आधार कितना रूट 7, 3/√7, दिस इज आंसर। ऐसे बिल्कुल सिंपल तरीके से आप ये क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके अच्छे से समझ भी आया होगा, और आप देख भी रहे हैं तो समझ तो खुद आ ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, क्योंकि आपको बिल्कुल क्वेश्चन में क्या नजर आ रहा है, क्या चीज देख रहे हैं। यदि साइन ए बराबर 3/4, तो आपके माइंड में आ रहा है कि सर tan ए बराबर दे दे, तो साइन ए हो, कॉस ए हो, tan हो, सेक हो, कोसेक हो, या कोट हो, आपको कोई सी भी अगर वैल्यू दी हो, कोई सी भी वैल्यू अगर आपको दी हो, तो आप उसी का रेशियो के हिसाब से फॉर्मूला लगाइए। वो फॉर्मूला आपको लगाना है अकॉर्डिंग टू द रेशियो, रेशियो के हिसाब से उसी का फॉर्मूला लगाना जो आपको गिवन वैल्यू दी हुई है। जैसी आपको गिवन वैल्यू आपको दी हुई है, उसकी के हिसाब से आप रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे, तो वहां से आपको दो साइडें सामने आ जाएंगी। जैसी दो साइड सामने आ जाएंगी, तो तीसरी साइड के लिए हमारा बना हुआ है पाइथागोरस थ्योरम। यानी पाइथागोरस थ्योरम जो किसी राइट एंगल ट्रायंगल की अगर दो साइड गिवन होती है, तो तीसरी साइड निकालने के लिए किसका यूज करते हैं बेटा, किसका, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का। तो बहुत अच्छे से समझ आया होगा, उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ सकते हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4, ध्यान से देखना, कुछ क्वेश्चन मैं बेटा आपको दूंगा इसमें, तो आप अपने आप भी लगा के देखना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसके बाद में मैं एक दो क्वेश्चन आपको देखना चाहता हूं कि आप कितने अच्छे से कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मैं चलता हूं, उसके बाद में एक दो क्वेश्चन आपको दूंगा। तो इसमें दिया हुआ यदि 15 कोटे इक्वल टू 8, देखो क्वेश्चन नंबर 4, बहुत अच्छे से ध्यान से देखना। यदि 15 कोटे इक्वल टू 8, यानी 15, कुछ आप बच्चे सोच लेते हैं कि सर ऐसे कैसे होएगा, बेटा देखते रहो सब कुछ हो जाएगा। 15 कोटे इक्वल टू 3 या 8, सॉरी कितना दे रखा 8, 3 भी ले सकते हैं 8 भी ले सकते हैं, जो भी है आप यहाँ पे, तो इतना हो। तो अब इसमें जो पूछ रहा है उसको छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूँ शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कह रहा शेष
त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो शेष का मतलब जो दिया हुआ है इसे छोड़ने के बाद बाकी के होंगे। तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात करो। अब देखो इसमें तो बेटा आपको अभी तो आप सोचोगे सर यहाँ क्या दे रखा, अरे सब कुछ दे रखा। देखिए आप यहाँ पे तो सबसे पहले आप यहाँ पे सोल्व डालेंगे, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये जाएगा 15 कोट है, ध्यान से देखो 15 कोट थीटा, थीटा इक्वल टू 8। अब आप यहाँ से अगर कोट थीटा निकालने लगो तो कोट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 8/15। कितना हो जाएगा बेटा? 8/15। ये हो गया, आगे ना। अब इसमें अगर मैं कोई यहाँ पे फिर एक बात ध्यान से सुनो, एक राइट एंगल ट्रायंगल में लेता हूँ, यहाँ पे तुम्हारे लिए ले रहा हूँ ताकि तुम्हें पता लग जाए कौन सी साइड क्या है। तो इसका नाम मैंने बदल के यहाँ रख दिया P, यहाँ रख दिया Q और यहाँ रख दिया R। तो इसका जो Q एंगल है वो 90 डिग्री है, राइट एंगल है ये रहा। और जो एंगल दे रखा P वो थीटा दे रखा। कितना दे रखा बेटा? थीटा। तो जितनी वैल्यू निकालनी है वो थीटा के लिए निकालनी है। जितनी भी वैल्यू निकालनी है किसके लिए निकालनी है? थीटा के लिए। तो बिल्कुल सिंपल है। तो कोट थीटा बराबर 8/15। कोट थीटा बराबर 8 कोट थीटा का रेशियो के अंदर फॉर्मूला बताओ क्या होता है। तो कोट थीटा बराबर क्या होता है? क्या होता है बोलो? आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटे लंब। तो आप अगर याद नहीं होता तो LA/L/K/A इससे याद कर लो, आधार बटे लंब हो जाएगा। सीधा सीधा प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कहाँ से याद करें, इतनी देर सोचने की बात नहीं है। आप जो है लाल बटे काका लिखो, फौरन जो है आधार भी निकाल सकते हैं, जो भी चीज आपसे चाह रहे हैं वो निकाल लो। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, तो कोट थीटा बराबर रेशियो के हिसाब से कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से दिया हुआ है आपको 8/15। देखो बिल्कुल ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो दिया है 8/15 और अकॉर्डिंग टू द रेशियो, रेशियो के हिसाब से दिया हुआ है आपको आधार बटे लंब। यानी कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब और अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन में जो आपको दे रखा वो दे रखा, क्या दे रखा देखो 8/15। अब इसमें आधार के सामने ए के सामने कौन आ रहा है बेटा? ध्यान से देखिए, ए के सामने आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है? 8 है। तो ए इक्वल टू हो जाएगा आपका 8। चलो, और इसके बाद जो लंब है वो कितना आ रहा है बेटा? ध्यान से देखो, लंब के सामने आ रहा है 15। तो एल हो जाएगा आपका 15। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है बेटा? वो कर्ण। क्या पूछ रहा है? कर्ण। और कर्ण के इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कर्ण के इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यानी आपको यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है। कौन सी प्रमेय का यूज करना है? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? बिल्कुल सीधा सा, चाहे तो पी इससे हिसाब कर लो, चाहे इसके हिसाब से कर लो। तो फॉर्मूले के हिसाब से आप करना चाहो तो उससे कर लो, नहीं तो सीधा सीधा आप लिखेंगे जो कर्ण होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आधार का स्क्वायर और प्लस लंब के स्क्वायर के प्लस के बराबर होता है। देखो ये रहा। तो कर्ण कितना नहीं है तो आप कर्ण को के रख के स्क्वायर कर लीजिए। आधार कितना दिया हुआ है बेटा? 8 का आप स्क्वायर करिए, प्लस लंब कितना आपके पास? 15 का आपने स्क्वायर किया। तो आपको मालूम है 8 का स्क्वायर 64 होता है और 15 का स्क्वायर 225 होता है। बिल्कुल सीधा सीधा, और दोनों को प्लस करेंगे तो 289 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 289। और ये सारा किसके इक्वल चल रहा है? कर्ण के स्क्वायर के। किसके? कर्ण के। और यहाँ पे आप कर्ण चाहिए तो कर्ण का जो है, कर्ण निकालने के लिए स्क्वायर रूट ऑफ 289। तो 289 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 17 होता है। कितना होता है बेटा? 17। तो कर्ण निकल कर आप देखो यहाँ पे क्या क्या निकला। आधार कितना? 8, लंब कितना है? 15, और कर्ण कितना आपका? 17। अब वो कह रहा है शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पे आइए, शेष, शेष निकालने के लिए आप कैसे करेंगे? शेष के लिए सबसे पहले साइन निकालो। तो आपको पता है साइन थीटा बराबर, कोस निकालो, यहाँ पे हो जाएगा कोस थीटा बराबर, फिर इसके बाद टेन, टेन आपको नहीं दे रखा तो हो जाएगा टेन थीटा बराबर, कितने हो गए? 3। टेन के बाद कोट दे रखा तो कोट के बाद आता है सेक, सेक थीटा बराबर, फिर लास्ट में आता है कोसेक थीटा बराबर। यानी शेष का मतलब जो बाकी बचे हैं उनको निकालना। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, और लंब कितना तुम्हारा इसमें? 15, और कर्ण कितना? 17। चलो जी, एक ही आ गया। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना बेटा आपका इसमें? 8 है, और कर्ण कितना? 17। दूसरा भी आ गया। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो आपको पता है लंब कितना बेटा इसमें? 15, आधार कितना? 8, और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना? 17, आधार कितना? 8, और लास्ट बचा आपका कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना आपका? कर्ण है आपका 17, और लंब कितना आपका? लंब है आपका 15। शेष त्रिकोणमितीय अनुपात आपने निकाल दिए। तो सीधा सिंपल प्रोसेस है। तो आसानी से आपने इसको क्वेश्चन को कर लिया।
तो इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आपसे कुछ कहे तो आप इसकी तरीके से क्वेश्चनों को आप लगा सकते हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आगे थोड़ा सा और देखते चले। देखो एक बार आप समझते चले जाए, नहीं क्वेश्चन होता है इसी एक्सरसाइज से आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री का जो एक्सरसाइज का सारा प्रोसेस आपकी समझ आ जाएगा और मुझसे आपको ये पूछने की जरूरत नहीं होगी सर इसको कैसे करें, मैं फौरन बता दूंगा बेटा, बिल्कुल सिंपल है, आप आसानी से इसे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ ध्यान से देखना। 5 क्वेश्चन हमारा सेक थीटा इक्वल टू 13 अपॉन, यानी यदि सेक थीटा, ध्यान से देखो, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13 ओवर में 12, ये आ गया। तो आपसे पूछ रहा है वो अन्य शेष त्रिकोणमितीय ज्ञात कीजिए। हो तो अन्य का मतलब आप बेटा शेष, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात कीजिए। आप अपनी एक्सरसाइज से कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। ऐसा नहीं है कि मैं इनको करा रहा हूं तो ये नहीं है, आप अपने आप भी कोई क्वेश्चन ले सकते हैं। मैं एक्सरसाइज से करा रहा हूं ताकि एक्सरसाइज आपकी समझ में आ जाए। आप अपने पास से भी कोई क्वेश्चन लेकर इसी तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ बेटा, सेक दिया हुआ, तो सेक का ही फॉर्मूला लगाओ। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। देखो यहाँ पे देखो, कर्ण बटे आधार। तो सेक थीटा इक्वल टू होता है कर्ण बटे आधार। ये तो होता है हमारे रेशियो के अकॉर्डिंग, और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा 13 ओवर में 12, 13 ओवर में 12। तो बहुत अच्छे से आपको पता है कि डायग्राम हमने यहाँ पे देखो ये बना लिया, और इसी से हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाने से हमें पता लग जाएगा कि क्या क्या चीजें हमें दी हुई हैं। तो अन्य पूछ रहा है, तो ये हमारा हो गया ए, ये हो गया हमारा बी, और ये हो गया हमारा सी। तो यहाँ पे 90 डिग्री दे रखा, तो हमने 90 डिग्री रखा, और यहाँ पे एंगल जो ए है वो हमारा थीटा है, जिसके लिए हमें एंगल बताने हैं। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। क्या होता है हमारा सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, जबकि हमारे क्वेश्चन में जो है उसमें दे रखा 13 ओवर 12, तो मैंने रख दिया। तो कर्ण के सामने देखो कौन जा रहा है, तो कौन है 13। तो हम यहाँ पे कर्ण इक्वल टू जो है वो निकाल लेंगे यहाँ पे आसानी से। तो कर्ण जो है वो हमारा 13 है। कर्ण कितना बेटा हमारा 13, और आधार कितना आपका, आधार है आपका 12। आधार कितना बेटा आपका 12, तो हमने यहाँ पे वो 12 रखा। और निकालना क्या है यहाँ पे, लंब। क्या निकालना है, लंब। तो लंब कैसे निकालते हैं, बिल्कुल आपको प्रोसेस बहुत अच्छे से आपको मालूम है। पाइथागोरस, जब भी किसी राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड आपको मिल जाए तो तीसरी निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, आप यहाँ पे देखिए, हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग बराबर, यानी जो आपका कर्ण होता है उसका वर्ग होता है बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है। अब यहाँ पे देखिए कर्ण कितना 13, तो यहाँ पे 13 का वर्ग करा, आधार कितना आपका 12, यहाँ पे 12 का स्क्वायर करा। तो लंब आपको बताना है, तो जो एल है होता है उसके ऊपर स्क्वायर लगा के छोड़ दो। तो 1 ये होता है 169, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर होता है 144, और प्लस में एल का वर्ग होता है एल स्क्वायर, इसे इधर ले आओ, हो जाएगा 169 माइनस 144, कितना बेटा 144, इक्वल टू में एल स्क्वायर, और जब हम एल स्क्वायर निकालेंगे तो एल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25। तो हमने एल निकाला, एल बराबर जो होता है स्क्वायर रूट 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, तो लंब निकल कर आ गया आपका 5। ये बात पता लग गई। तो अब आपके पास क्या हो गया, ये 12 हो गया, ये आपका 13 हो गया, और ये आपका 5 हो गया, तीनों मिल गई, तीनों मिल गई। तो अन्य शेष को पूछ रहा, अन्य शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको क्या क्या निकलवा रहा है, देखो ध्यान से। सबसे पहले पूछ रहा है साइन थीटा बताओ, चलो जी। फिर पूछ रहा है कोस थीटा भी बताओ, तो कोस थीटा आप यहाँ निकाल देंगे। फिर कह रहा है टेन थीटा भी बताओ, टेन थीटा आप यहाँ निकालेंगे। फिर कह रहा है कोट थीटा भी बताओ, कोट थीटा यहाँ सेक आपको पता है, और फिर पूछ रहा है कोसेक थीटा भी आपको बताना है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है बेटा लंब बटे कर्ण। लंब कितना यहाँ पे 5, और कर्ण कितना 13, और कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना आपका वो है 12, और कर्ण कितना 13। फिर कह रहा टेन थीटा लंब बटे आधार, क्या होता है बेटा लंब बटे आधार, लंब कितना 5 और आधार कितना 12। और इसके बाद कोट थीटा बराबर, कोट थीटा देखो जो आपका कोट होता है तो होता है आधार बटे लंब, क्या होता है बेटा आधार बटे लंब। तो आधार कितना है 12 और लंब कितना है 5। और कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब।
तो कर्ण कितना यहाँ पे 13 है और लंब कितना यहाँ पे 5। इस तरीके से शेष त्रिकोणमितीय अनुपात आपने निकाल लिए। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड आपको गिवन हो, अब तुम कहो कि ऐसे भी दे सकता है, दो साइड बिल्कुल आंखों देखा में हो सकता है, बिल्कुल आंखों देखी भी हो सकती है, और कोई एक साइन थीटा कोस थीटा की फॉर्म में भी दिया हो सकता है। तो जब भी कभी दो साइड दी होती है तो तीसरी साइड आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके निकालते हैं। जैसे आपको तीसरी साइड मिल जाएगी तो जो आपका रेशियो है, कोई सा भी रेशियो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जो दिया हुआ है उसको छोड़कर अगर वो बाकी के सारे पूछना चाह रहा है तो उनको भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं उसका प्रोसेस मैंने बहुत अच्छे से बताया, बस सिर्फ एक बात ध्यान से सुनिए आप। जो दिया हुआ है जैसे 15 कोट थीटा इक्वल टू 8, तो यहाँ पे कोट थीटा की वैल्यू निकाल दो। जो आपको दिया हुआ है उसी का है, आप रेशियो में से फॉर्मूला निकालिए, कोट थीटा इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द रेशियो। आप रेशियो में चले जाइए, वहां से पता लगाइए कि कोट थीटा किसके बराबर होता है। तो आपने देखा कोट थीटा बराबर जो होता है वो किसके होता है, कोट थीटा आधार बटे लंब के बराबर होता है। किसके होता है, आधार बटे लंब। ये तो होगा अकॉर्डिंग टू द रेशियो, हमारे रेशियो के अकॉर्डिंग जो कोट थीटा होता है वो आधार बटे लंब के बराबर होता है। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोट थीटा किसके बराबर है, वो दिया हुआ है 8/15 के बराबर है। दोनों को आपने बराबर कर लिया, यानी कोट थीटा जो है वो आधार बटे लंब के भी बराबर है और कोट थीटा जो है 8/15 के भी बराबर है। तो आप उनके सामने सामने कंपेयर कर दीजिए। ए के सामने क्या आ रहा है 8, तो आधार 8 हो जाएगा। एल के सामने कौन आ रहा है 15, तो लंब 15 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको दो साइडें मिल जाएंगी, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही मिलेगी। जैसे आप फॉर्मूला लगाएंगे उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको साइड मिलेंगी। साइन के लिए साइन के हिसाब से मिलेंगी, कोस के है तो कोस के हिसाब से मिलेंगी, टेन है तो टेन के हिसाब से मिलेंगी, सेक है तो सेक के हिसाब से मिलेंगी। जो भी है उसी के अकॉर्डिंग आपको दो साइडें वहां से मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे मिली, देखो आपने देखा ए के सामने 8 आ रहा तो आधार मिल गया, एल के सामने 15 आ रहा लंब मिल गया। तो बचा कौन आपका, बचा आपका कर्ण। कर्ण आपको क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो कर्ण कहां से निकलेगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आप उसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने के बाद आसानी से तीसरी साइड को निकाल सकते हैं। जैसे आप तीसरी साइड निकालेंगे तो तीनों साइड आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड आपको मिल जाएंगी। जो वो जानना चाह रहा है, चाहे तो सभी बाकी की अन्य यानी 6 होती हैं, एक दी हुई है 5 बाकी हैं, तो आप बाकी की 5 को भी निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको रेशियो का जो फॉर्मूला है वो अच्छे से याद होना चाहिए। तो रेशियो का फॉर्मूला आप अच्छे से जब याद कर सकते हैं जब आप पिछली वाली वीडियो को जाएंगे और वहां पे बारीक से उसको एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, उसके बाद जो रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है, उसके बाद जो है साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा में क्या रिलेशन होता है, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। ये पिछली वाली वीडियो में आप जाएंगे तो वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। आसानी से उन फॉर्मूलों को याद कीजिए, उसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगा के देखिए। 101% मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में जरूर आ जाएंगे। ऐसी ये क्वेश्चन है। तो बाकी के क्वेश्चन बेटा आप जो अपनी किताब से जाइए, अपने एग्जाम्पल में जाइए, अपनी बुक में जाइए और वहां उठाइए, अपनी बुक को उठा लीजिए। ये रहा मैंने एनसीईआरटी बुक उठाई है, यहाँ पे एक्सरसाइज 8.1 के 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको करा दिए हैं। 5 के बाकी के क्वेश्चन मैं अपनी आपको अगली वीडियो में लेकर आऊंगा। इतने जो है आप संयम और धैर्य बनाए रखें और इन वीडियो को अच्छे से देखते रहें। और हमारे वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, बहुत अच्छी लगी तो शेयर कीजिए और उससे भी ज्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।